उस वक्त उनका डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई होगा, इसके में एग्जाम्पल जी देगा ना। 2x का रूल अप्लाई करते हैं, इनटू v का डेरिवेटिव दैट इज 2x, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 x e रेज़ टू पावर x इनटू ओरिजिनल फंक्शन में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर में जो भी लिखा होगा उसका डेरिवेटिव आपने लेना है। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से रूल याद रख लें। तो e रेज़ टू पावर x वैसे का वैसे आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x हमें पता है 1 होता है, तो दैट इज e रेज़ टू पावर x। दोबारा देख लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x, dy ओवर dx विल बी इक्वल टू जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे लिख जाएगा, e रेज़ टू पावर 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है जी, ये आपको e रेज़ टू पावर 2x और e रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू y। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log x, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है आपने कि जो भी लॉगरिथम के साथ लिखा हुआ है उसको आपने एक दफा डिनोमिनेटर में लिख देना। लॉग के बाद याद रखिएगा, लॉग के बाद जो लिखा होगा उसको आपने एक दफा डिनोमिनेटर में ले जाना है और एक दफा उसी का डेरिवेटिव ले लेना है। दोबारा सुन लें, जो भी लॉगरिथम के बाद लिखा होगा x y जो भी लिखा है उसको एक दफा अपने डिनोमिनेटर में ले जाना है और एक दफा उसी का दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 1 ओवर x है, ये तो रहेगा 1 ओवर x, और डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 ओवर x। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, log y इज इक्वल टू log 2x dy ओवर dx बोलेगा जी। log के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक दफा डिनोमिनेटर में इनटू उसी का एक दफा डेरिवेटिव 1 ओवर 2x। अब 2x का डेरिवेटिव होता है 2, ये से कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर x। ठीक है जी, अब देखिए log x का आंसर भी 1 ओवर x आ रहा है और log 2x का आंसर भी 1 ओवर x आ रहा है। इससे हम थोड़ा सा एक नतीजा निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू log 3x dy ओवर dx इज इक्वल टू जो लॉगरिथम के बाद लिखा हुआ है उसको एक दफा डिनोमिनेटर में इनटू एक दफा उसी का डेरिवेटिव, तो 1 ओवर 3x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 तो है कांस्टेंट, ये तो निकला है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फिर बचेगा 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 ओवर x। अच्छा जी, अब आप देखिए जरा, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 तो है कांस्टेंट, ये तो निकला है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फिर बचेगा 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 ओवर x। अच्छा जी, अब आप देखिए जरा, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, log 2x का डेरिवेटिव 1 ओवर x,
और log 3x का डेरिवेटिव भी 1 over x आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है जी? ये देख लें, ये देख लें और ये देख लें, तो इन सब के डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू log ax वेयर a इज एनी कांस्टेंट, कोई भी a वैल्यू हो सकती है, उसका डेरिवेटिव 1 over x ही होगा। ये अपने अच्छी तरह से याद रखना है। कोई भी चीज x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और वो log के बाद आ रही है, वो कांस्टेंट है, वो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी चीज यहाँ पे लिखी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी लिखा हो, जो भी लिखा हो, वो कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली और आपका आंसर 1 over x आ जाएगा। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना। अच्छा, अब हम देखते हैं बेसिकली लॉगरिथम की जो सिचुएशन है। अब नेचुरल लॉग देखते हैं। प्रिंसिपली देखा जाए y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x। नेचुरल लॉग x जो है ये बेसिकली प्रिंसिपल रूल है डेरिवेटिव का। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसके ऊपर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। जो भी लॉग के बाद लिखा हुआ है उसको एक दफा डिनोमिनेटर में और एक दफा उसका डेरिवेटिव 1 over x into 1 that is 1 over x, ये डेरिवेटिव है जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा। अभी तक हमने लॉगरिथम की बेस डिस्कस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। तो जो कुछ भी लिखा हुआ है नेचुरल लॉग के बाद उसको एक दफा डिनोमिनेटर में लिखेंगे और एक दफा उसी का डेरिवेटिव लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अच्छा, अब जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 4x, 4x हो जाएगा 4 और ये 5 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो ये है कि आई कैप में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने सिंपल जिस तरह से आपको बताया गया वैसे करना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस नोट हुए हैं, पता चले हैं कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें अगर लॉग बेस 10 हो तो उसका डेरिवेटिव कुछ डिफरेंट है। अब उसको हम देखते हैं जरा। y इज इक्वल टू log x बेस 10, इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? dy ओवर dx लेने से पहले हम इसको पहले चेंज ऑफ बेस रूल के थ्रू इसकी बेस चेंज करते हैं। अब चेंज ऑफ बेस रूल क्या है जी कि अगर कोई भी log a लिखा हुआ है और उसकी बेस b है, हम उसको नेचुरल log a ओवर नेचुरल log b करके सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। log 5 बेस 10 का जो आंसर है वो नेचुरल log 5 और नेचुरल log 10 के बराबर होगा। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं कि log 5 बेस 10 का आंसर क्या आता है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर की एप्लीकेशन उसको यूज करते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे log 5 बेस 10 फाइंड करें, ये सिंपल log 5 लें तो आप देखेंगे कि उसका आंसर आएगा जी 0.6987। ओके, अब आप नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग 5 फाइंड करें तो इसका आंसर आता है 1.6094 और नेचुरल लॉग 10 का आंसर फाइंड करें तो उसका आंसर आता है जी 2.30258। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें
1.6094 डिवाइडेड बाई 2.30258, तो आप देखेंगे कि 0.6989 वही आंसर आता है जो आपने पहले फाइंड किया है। ठीक है जी, ये आप अपनी कैलकुलेटर पे ट्राई करके देख लें, इसका आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि log 5 बेस 10 इज इक्वल टू नेचुरल log 5 ओवर नेचुरल log 10, ये एक ही चीज़ है, इसमें फ़र्क नहीं है। मतलब इसी तरह देखें log a बेस b इज इक्वल टू नेचुरल log a ओवर नेचुरल log b, ये फार्मूला बिल्कुल सेम रिजल्ट देता है। अब हम log x बेस 10 को कन्वर्ट कर सकते हैं नेचुरल log x ओवर नेचुरल log 10 में। अब आपको पता है कि नेचुरल log 10 तो एक कांस्टेंट है, नेचुरल log 10 का कैलकुलेटर पे आप आंसर निकालेंगे वो फिक्स है। ये फंक्शन है जिसमें x लिखा हुआ रहा है। तो अब डेरिवेटिव का जो दूसरा रूल आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन एंड कांस्टेंट, उसमें आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट को आपने बाहर निकालना है जब आपने डेरिवेटिव लेना है। तो अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर नेचुरल log 10 बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल log x। वन ओवर नेचुरल log 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल log x का आंसर आएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी नेचुरल log x का डेरिवेटिव लेंगे तो डेट इज 1 ओवर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये हो जाएगा जी 1, तो 1 ओवर नेचुरल log 10 इंटू x, या 1 ओवर x नेचुरल log 10। अगर हम नेचुरल log 10 को कैलकुलेटर से आंसर फाइंड कर ले तो ये आंसर आता है 2.3025। तो 1 ओवर 2.3026 x भी हम इसको लिख सकते हैं, डेट इज dy ओवर dx। हमारा रूल नंबर 9 है जी चेन रूल। चेन रूल है जी, जब दो या दो से ज्यादा पावर फंक्शंस की कंबाइंड पावर हो तो उस वक्त हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। उसके एग्जांपल हम लेते हैं जी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू x की पावर n हो तो वहां पे पावर रूल अप्लाई होता है, जैसे कि हमें पता है सबसे पहला रूल था, मतलब n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर n माइनस 1। ये सिंपल सबसे पहला रूल था जो हमने अप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन था जिसकी एक सिंगल पावर थी, यहाँ पे दो फंक्शन है और उनकी कंबाइंड पावर है। तो जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आपस में जमा हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, उन सबकी कंबाइंड पावर हो, तो वहां पे चेन रूल अप्लाई होता है। अब चेन रूल अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो बेस में वैल्यू लिखी हुई है उनको हमने अलग से अज्यूम कर लिया, ये वाली वैल्यूज हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर हम ये कह लें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 u है, देन y हो जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि ये u है तो y हो जाएगा u की पावर 2। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं du ओवर dx।
तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x प्लस 0 2x, मतलब 1 है कॉन्स्टेंट, इसका 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। और अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy विद रिस्पेक्ट टू u, तो इस पे पावर रूल अप्लाई है सर, जैसे x की पावर n है इसी तरह से u की पावर 2 है, इस पे सिंपल पावर रूल अप्लाई हो जाएगा 2u की पावर 1 2u। अब हमने तो फाइंड करना था dy ओवर dx, तो dy ओवर dx अगर हम दोनों को देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा। कैसे जी? du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dy ओवर du, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो dy ओवर dx बन जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है कि इसके आंसर को और इसके आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x, ठीक है जी। अब हम इसको प्रूव करते हैं प्लस 1 होल बी, हम वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और पावर में कम हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर रूल जो है, ये को चेन रूल जो है, इस तरीके से अप्लाई होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करके कर लें या इस फार्मूले के थ्रू कर लें, हमारा आंसर सेम आता है। अगर x की पावर 2 हो या 3 हो, उसको तो आप सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। व्हाट इफ आपको सवाल कुछ इस तरह से आ जाए, आपके लिए एक मजबूरी है, आप इस तरह से समझ लें, तो आपको करना पड़ेगा लेट dy ओवर dx होता है प्लस 2। अब जब आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, आइडिया हो जाना चाहिए, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं जी, आपने दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। du ओवर dx जो कि ये लिखा हुआ है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2x प्लस 2, और dy ओवर du जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओवर 2u की पावर 1/2। तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2। अब u की पावर 1/2 की जगह u लिखेंगे, जो कि u ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा इसकी जगह, u की जगह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल अंडर रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें हर सिचुएशन में,